थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे वो लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ, और वो तमाम सारे लोग जो टेलीविजन पे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मैं उसका बहुत तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है जी, आपके चाहने वाले हैं, आपको जो शो को रेगुलर देखते हैं, उन सबकी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम था कि आज आप शैतानी जरूर कुछ करेंगे, और मैं तैयार होके आया था, लेकिन मैं चुप रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी गुस्सा कभी कभी ज्यादा आ जाता है, नहीं आना चाहिए। इसलिए जाता है कि जब बात नहीं सुनते हैं आप, कुछ दो चार लोग, मैं बता देता हूं आज एक दो चीजें। आप अपनी समस्या लेके आते हैं, कोई चीज है, मुझे मालूम है कि आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं, निसंकोच होकर बात कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ता है, आपकी मना स्थिति को देखना पड़ता है। आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा गलत होता है, तभी मैं रोकता हूं। दूसरी बात, जब आप कोई क्रिमिनल केस या कोई चीज लेके आते हैं, जैसे रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, ये तो बात सही है, इस पे तो मैं बोला जा सकता है, वो कहा जा सकता है कि थाने में फला जगह रिपोर्ट लिखिए और लिखा जाना चाहिए, ये मैं कह देता हूं। लेकिन फिर आप अगर कोई चीज ऐसी लेके आते हैं जहां पे क्रिमिनल केस है, आप आए और आपने कहा राम सिंह जी ने कि ये ऐसा सा मसला है और ऐसा सा हो रहा है, तो पत्रकारिता का तकाजा यह है कि जैसे कांग्रेस ने कोई बात कही तो मुझे बीजेपी और आम आदमी पार्टी से पूछना पड़ेगा। इसे कहते हैं पत्रकारिता, शुद्ध पत्रकारिता, कि चाहे वो गलत हो, बीजेपी वाला सही कह रहा हो, वो बाकी दोनों लोग गलत कह रहे हो, या आम आदमी पार्टी वाला सही कह रहा हो, कांग्रेस वाला सही कह रहा हो, बीजेपी उस पर झूठ बोल रहा हो। लेकिन पत्रकारिता का तकाजा यह है कि मौका तीनों को मिलना चाहिए, और वही पत्रकारिता भी है। अगर आप कुछ आके किसी के मामले में कहने लगते हैं तो मुझे उसको दूसरे पक्ष को ना जानते हुए इसलिए आपको कभी कभी रोकना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां बिल्कुल जेन्युइन है मामला, और लगता है कि इसमें फौरन तौर पे, कल मुझे एक सज्जन मिले थे जिनका 3 बार आंख का ऑपरेशन हुआ है, पता नहीं आज आए कि नहीं आए, उनकी आंख खो गई और आंख नहीं ठीक हो रही है। मैंने उनसे कहा था कि आज आप जरूर आइएगा, आपके आंख के ऑपरेशन के लिए कुछ जरूर व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मौका, ये प्लेटफॉर्म वही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आपकी समस्या कोई छोटी है या बड़ी, किसी की भी समस्या हो उसके लिए बड़ी है और वो उठाया जाना चाहिए। किसी की एजुकेशन है, हेल्थ है, समाज के बहुत विस्तृत आयाम में लोग हैं, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म वही है। थैंक यू सो मच। आपके प्रेम को मैं जानता हूं, समझता हूं, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाती है, इसलिए मैं भी माफी मांगता हूं। दया जी, मैंने कल आपको कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मैं माफी चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल यही तकाजा है, जब आप कहें तो माफी मांगे। लोग यही गलती करते, नहीं बोलते। मुझे कल गुस्सा नहीं आना चाहिए था, बस गुस्सा इसलिए आया कि अगर आप रिंग के अंदर खड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप मुझे कुछ भी कह के जा सकते हैं कि ये सुनो गोदी मीडिया, आप कह सकते हैं मुझसे, सुनो गोदी मीडिया, तुम सिर्फ उनकी बात सुनते हो, किनकी नहीं मालूम, लेकिन उनकी, मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम ये हो, फला हो, चाटुकार हो, तुम ये हो, वो हो, फलाना हो। लेकिन मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। मुझे कहेंगे भैया सुनो, भैया सुनो, भैया सुनो, मैं यही कहूंगा सर, ये है। तो अगर आप इस रिंग के अंदर हैं तो एक भूमिका है। मेरे हाथ पांव कुछ जगह बंधे हैं, मुझे बहुत शिष्ट होकर ही बोलना पड़ेगा आपसे। गुस्सा तो बहुत बाज दफा इतनी आती है कि अगर रिंग के उधर खड़े हो तो मैं समझा दूं 2 मिनट में, पर कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। लेकिन मैं जानता हूं मेरी जिम्मेदारी क्या है, इसलिए समझने की कोशिश किया करिए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेमी जीव हैं, और जितने आप हैं उससे कई गुना हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी, आपका नाम क्या है? महेश जी। महेश जी, हे महादेव भोले बाबा, तुरंत मास्क लगा लीजिए, ना हो तो मुझसे ले लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, ये केक भी आया है, मुझे मालूम है ये केक भी आया है, और केक कटेगा ये भी मुझे मालूम है, जरूर कटना चाहिए, लेकिन तमाम मर्यादाओं, तमाम सारे लोगों, और
नामधारी भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नामधारी, थैंक यू सो मच। जो आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उन जो खास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। रमनीश वस्त जी है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे शो में बहुत अरसे से आ रही हैं अनुजा कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हल्ला मचाते हैं ये, इनका नाम ही है सूर्या मैथिल हल्लाबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सच बोलते हैं। शरद कोहली साहब, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इकोनॉमिस्ट हैं, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, शो में लगातार आते हैं, कानूनी पहलू बताते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ देर में मौजूद होंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत संयत बोलते हैं, सधा हुआ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अभिनंदन है, स्वागत है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल मदान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बात पहलू के साथ, तर्क के साथ रखते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी को परिचय की जरूरत नहीं है, हर किसी में बोलते हैं, ज्यादा बोल देते हैं और कभी कभी इतना बोल देते हैं सामने वाला सुन ही नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल जी, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आरबी शर्मा साहब मौजूद हैं, कवि हैं और कवि का तो ये है कि हर जगह पहुंच जाता है, आज हमने आमंत्रित किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी हमारे साथ हैं, पूरी व्यवस्था में बने रहते हैं, कल मैंने ज्यादा बोल दिया था इसलिए आज मैं माफी मांगता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोग जानना चाहेंगे कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा वही है जो कल था, मैं आपसे बात करूंगा और इस मुद्दे पे जानना भी चाहूंगा कि सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा तमाम सारी बातों पे कि रेवड़ी क्या है, रेवड़ी आप समझ गए, और जो जन कल्याणी योजना है उनमें फर्क है। तो रेवड़ी, हर चीज रेवड़ी नहीं हो सकती, कुछ जन कल्याण योजना है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, ये बात है और निश्चित तौर से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं जाऊं, आगे बढ़ूं, उससे पहले वो तमाम सारे लोग जो यहां अपनी बात कहना चाहते हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूं। जी कहां से हैं आप जनाब? एमपी गुना से आया। एमपी गुना से, वाह बहुत अच्छी जगह है गुना। मेरे भाई प्रदीप मीना 600 किलोमीटर की यात्रा करके आए पैदल पैदल। पैदल? हाँ पैदल सर। अच्छा जी। उनका एक निवेदन है कि आपके जरिए से अगर पीएम साहब तक मैसेज पहुंच जाए तो वो पीएम साहब से मिलने आए हैं। पीएम साहब से मिलने आए हैं। देखिए साहब, यहाँ पे जो 3/4 आदमी आता है मेरे शो में, वो सीधे प्रधानमंत्री से ही मिलने आता है। मैं ऐसा कोई गलत बात नहीं है, और 600 किलोमीटर चल के आए, उसका आदर होना चाहिए। प्लीज सारे लोग ताली बजाइए इनके भाई के लिए, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 3/4 लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं, कभी कभी खड़े होते हैं, उनको सबको प्रधानमंत्री से मिलना होता है। देखिए साहब, मैं नहीं मिलवा सकता, मेरे शो में क्या ताकत है मैं भी नहीं जानता, मिल सके तो मिल ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं क्या, आप हैं और ये कैमरा है, आप सामने कह दीजिए 600 किलोमीटर चल के आपके भाई आए हैं। कहां से चल के आए हैं? गुना से चल के आए हैं यहाँ दिल्ली तक। 600 किलोमीटर हो गया गुना से यहाँ पे? 580 किलोमीटर। तो 580 किलोमीटर चल के आए हैं, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। आप हैं, कैमरा है, मैं अलग हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप बोल दीजिए, कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरूर प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। कहाँ, कहिए कैसे हैं?